जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय सीताराम। आपके मध्य में उपस्थित आज मैं कछु न कछु श्रीमद् भागवत के तत्व में विशेषतया चर्चा करूँगा। सर्वोत्तम सर्वप्रथम तो यही बात है कि हमारे वैदिक पुराणों में एक शब्द आता है, अवतार। अवतार किसे कहते हैं, अवतार क्या है, इसके गूढ़ रहस्य को अवश्य जानिए। इसका गूढ़ रहस्य बड़ा ही उत्तम है। सर्वोत्तम सर्वप्रथम तो बात ऐसी है कि अवतार रक्षा के लिए ही होता है। जब भी किसी देवी देवता संत कुटीचक बहुधक हंस परमहंस आचार्यों का जब अवतार होता है या परमात्मा ईश्वर का जब अवतार होता है तो कहीं ना कहीं रक्षा के लिए होता है। व्याकरणों की दृष्टि से कहते हैं अवति रक्षति इति अवतारः। अवतार उसे कह सकते हैं जो स्वयं आया है स्वयं ही चला जाएगा। आया है तो कल्याणकारक होगा, जाएगा तो कल्याणकारक ही होगा, कुछ रक्षा के लिए आएगा। रक्षा हेतु अवतार होता है, वो भगवान का हो, वो ईश्वर का हो, वो किसी संत महापुरुष या कुटीचक बहुधक हंस परमहंस आचार्यों का हो। अवतार की हमारे सनातन वैदिक धर्म में बड़ी ही विशेषता है। यदि आप श्रवण करें तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, तत्वं परम संख्याक्षम उत्तमं राक्षरणसये अवलं ब्राह्मणोर्धया स्वाज्ञावंतं प्रमंशया। जब भगवान कपिल देव प्रकट भये तो ऐसी शहनाइयाँ बजने लगी, ऐसे जो है कीर्तन होने लगे, ऐसा दिव्य जो है भगवत गुणानुवाद होने लगा, ऐसा प्रतीत होता रहा है उन ऋषियों परंपरा से कि श्रीमद् भागवत में जब कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सब लोग जो है चकित हो गए, आश्चर्य हो गए। भगवान का स्वरूप है, भगवान कपिल देव प्रकट भये हैं। उनकी जो है 9 बहनें हैं, 10वें रूप में भगवान कपिल देव उपस्थित हुए। श्रीमद् भागवत में इसकी बहुत दिव्य कथा आती है। कपिल देव भगवान अपने 9 बहनों का विवाह कर करके अपने मातृशक्ति को उपदेश करते हैं कि ये जीवन सार्थक तभी है यदि भगवत मार्ग या भगवत आश्रय हो चुका है। इस संसार में कितने प्रकार के कैसे होते हैं साधु। तितिक्षवः तितिक्षा कारुणिका सुहृदः सर्व देहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। भगवान कपिल देव अपने मातृशक्ति देवहूति को उपदेश कर रहे हैं और भगवान ने फिर जो है अनंत कम से कम 62-63 श्लोकों में स्वयं स्तुति भी की है और कुछ ना कुछ जो है माता देवहूति को श्रवण कराने का भी प्रयत्न किया है और एक मार्ग देने का भी प्रयत्न किया। और स्वयं भगवान कपिल देव थे जिन्होंने एक उस बाल्यकाल अवस्था में भी एक मातृशक्ति को समझाना या एक मार्गदर्शन करना, वो स्वयं भगवान कपिल देव थे। जब उनकी आयु 5 वर्ष की 8 वर्ष की हुआ करती थी तब उन्होंने सांख्य के ऊपर भी विश्लेषण किया। ऐसे हमारे ध्रुव जी हुए, ऐसे हमारे प्रहलाद जी हुए। ध्रुव जी को जब उनके पिता ने अपने गोद पर बिठाना अच्छा नहीं समझा या उत्तानपाद नहीं बिठा पाए तो उत्तम जो थे उन्होंने अपने पिता के गोद में बैठ करके यही कहते थे कि ये मेरे पिता की गोद है। तो ध्रुव की ऐसे 2 माता श्री थी जिनका नाम, एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि था। सुरुचि का स्वभाव अपने व्यवहार से चलना है, अपने मनमौजी ढंग से चलना है, पर सुनीति का व्यवहार एकदम
स्वच्छ था और निर्मल था। ऐसा लगता था जैसे मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म और ईश्वर में वास करने की एक विधि है। सुरुचि का कुछ व्यवहार अलग था जो हमारे वैदिक परंपरा में कुछ समझ नहीं आ पाता था, परंतु जो सुनीति का व्यवहार था वो ऐसा व्यवहार था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ईश्वर को पाने की जैसी इच्छा सुनीति में थी। तो रो रो के वहाँ से जो है ध्रुव आए और ध्रुव ने अपने मातृ शक्ति से कहा कि मुझे उस गोद में बैठने का अधिकार मेरे बड़ी मातृशक्ति ने नहीं दिया। उन्होंने कहा भगवान से तप करिए, उसके बाद आप एक पिता के गोद में बैठ सकते हैं। तो ऐसे कह कर के सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से ऐसे विनती करी कि आप जाओ, संसार के पिता के गोद में बैठने से अच्छा तो आप जगत के पिता के गोद में बैठ कर के अपना एक अच्छा जीवन, एक अच्छी मानसिकता, एक अच्छा मार्ग ये आप प्रशस्त करो और आप जाइए, तप करिए और ईश्वर की गोद को प्राप्त करिए। ध्रुव जी अपने घर से निकले और उसी जो है मार्ग में मिल गए नारद जी। जब नारद जी मिले तो उन्होंने कहा कि पुत्र कहाँ जा रहे हो, आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, आपकी आयु तो ऐसा लगता है कि अभी खेलने घूमने की है, अभी तो आपको तप करने की कोई जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तप करूँगा और ईश्वर को प्राप्त करूँगा। बहुत डराया नारद जी ने, फिर भी नहीं माना। तो नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दे करके मधुवन में तप करने लगे। ये श्रीधाम वृंदावन के कुछ ही जो है दूरी पर है। वहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने बहुत तप किया और जब तप किया तो उनको जो है भगवान प्राप्त हुए। भगवान जो है चतुर्मुख रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान ने कपोल का स्पर्श जब करवाया तो ध्रुव को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान ने पूछा ध्रुव से, आपको क्या चाहिए, संसार की वस्तुओं चाहिए कि आपको समाज चाहिए कि आपको स्वर्ग का राज्य चाहिए? ध्रुव से ऐसे पूछकर भगवान ने पूछा तो ध्रुव ने कहा कि मुझे तो आपकी गोद मिल गई, इससे बढ़कर क्या है। मेरी दूसरी माता श्री ने मुझे इसको जो है एक इनकार कर दिया कि आप इस गोदी में बैठने योग्य नहीं है, मैंने तो आपकी गोदी को प्राप्त कर लिया है। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप तो अब मेरे गोदी में बैठ चुके हो। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे करके ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक इस भारत भूमि पर राज्य किया। उसके बाद ध्रुव अपने जो है भगवान के चरणों में, भगवान के श्रीधाम को चले गए। और आज भी ध्रुव के रूप में तारा उपस्थित है। यही ध्रुव है वो जो आज भी रात्रि के समय में चमकते हैं। 5 वर्ष की आयु में भी इन्होंने ऐसा तप किया कि भगवान को प्राप्त कर भगवान की गोद पाई है। तो वो ध्रुव आज भी शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बाद चमकते हैं। ऐसा तप हमारे ध्रुव जी महाराज ने किया। आइए अगले वीडियो में मैं श्रीमद् भागवत के बड़े पुरातन तथ्य या जैसे उसमें एक से एक जो है तथ्य है उसको श्रवण कराने का भी प्रयत्न करूंगा। और भागवत की विधा तो कहती है अद्यन्तीनां च यो धर्मः शयन्तीनां च आय सर्वेषां यदैनेनां किमर्थं ब्रह्म शेषया। साक्षात ब्रह्म की संतान हम सब लोग हैं। सब लोग चिंतन करें, भजन करें। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, श्रीधाम वृंदावन। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ।